विधानसभा में किस तरीके से मामले को उठाएंगे? देखिए, विधानसभा के अंदर इस मामले को हम उठाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा परिवार की मदद अब तक हो जानी चाहिए थी। परिवार की मदद हो, परिवार में से किसी व्यक्ति को अगर नौकरी चाहें तो नौकरी भी सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। इस प्रकार से जो आतंक यहाँ पे चल रहा है उस पर रोक लगने की ज़रूरत थी। अब तक तो जो अपराधी है वो सलाखों के अंदर होने चाहिए थे, रात को 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाने चाहिए थे, लेकिन कर क्या रहे हैं? पुलिस कहती है हमारे पास संसाधन नहीं है, तो ये संसाधन उपलब्ध कौन कराएगा? पुलिस को संसाधन उपलब्ध कौन कराएगा? सत्ता पक्ष का एमएलए अगर प्रदर्शनकारियों के साथ बैठ करके ये कहता है कि मैं आपके साथ बैठता हूँ, आपके साथ बैठने आया हूँ, क्या परिस्थिति देखते हैं आखिर किस ओर हमारा जो है सिस्टम जा रहा है? मैं तो कहना चाहूँगा 6 महीने पहले का बयान विधायक जी का देखना चाहिए, जो 6 महीने पहले उन्होंने क्या कहा था। आज विधायक जी की बात नहीं है, केंद्र के अंदर सांसद जो हैं वो हमारे यहाँ से वो मंत्री हैं, बहुत बड़े पावरफुल मंत्री हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सरकार है, क्या कर रहे हैं? सुबह मंत्री जी आए थे, कोई कार्रवाई करके गए, कोई आश्वासन दे के गए, परिवार की कोई मदद करके गए? सिर्फ बैठने तो जनता आ रही है ना। फिर राज में और आम आदमी में अंतर क्या रह गया? नेताजी सरकार आपकी थी पिछले, और अब बीजेपी सरकार है। लगातार जिस तरह से पहले भी इस तरह से वाक़ये हुए, 3 बार इस तरह से डकैती और उसमें जान माल का हानि तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें हुआ है। तो ये सरकार है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भिवाड़ी देती है, उसके बावजूद भी इस भिवाड़ी के साथ सौतेला व्यवहार होता है और इस तरह की फैसिलिटी होती है आए दिन, हर बार 3 बार है इस तरह का वाक़या हो गया इस तरह से। देखिए, एक तरफ तो रिसर्जेंट राजस्थान की बात कर रहे हैं, मायाजाल दिखा रहे हैं उद्योगपतियों को कि आप आइए हमारे यहाँ पे निवेश करिए, और सुरक्षा के नाम पे जीरो, सुविधाओं के नाम पे जीरो, संसाधनों के नाम पे जीरो। तो ये सरकार जो है, ये सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं। हकीकत तो ये है, इनके मंत्रियों ने इस्तीफे दे रखे हैं, हालत तो यही सरकार की। नेताजी, ये तो हो गई सत्ता पक्ष की बात। विपक्ष का एक अहम रोल होता है, आपकी भी अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जहां सत्ता अगर चीज़ को नहीं देख पाती है तो वहाँ विपक्ष का रोल शुरू होता है। आप किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर के जाएंगे और कैसा सरकार को झुकाएंगे जो पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, आर्थिक सहयोग मिले, और उनकी अगर कोई भी मांग है, आपने बात की तो क्या ऐसी मांग है जो आपको विधानसभा में उठानी हो, या आपका भी दर्जा बराबर का ही है, आप अपने स्तर पर इस चीज़ को कहाँ तक लेकर जाने की तैयार लेंगे? देखिए, आपने अच्छी बात कही है। हमारी जिम्मेदारी इस प्रकार के मामलों को उठाने की है। मैं स्वयं सारे काम छोड़ के दिल्ली था, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, और पहली जो इनका 1 विकेट हमने गिरा दिया है आज ही, जो मैंने विधानसभा के अंदर, जिसमें बड़ा हल्ला मचा 2 दिन, जब मैंने एक मामला उठाया था कि विधि मंत्री का बेटा डबल एजी के पद पर नियुक्ति पा रहा है, ये नियम विरुद्ध है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला मैंने विधानसभा के अंदर उठाया था, जिस पे 2 दिन विधानसभा में धरना भी चला था। हम लोग रात को वहाँ सोए थे। अब सरकार को इसका चेत हुआ है और आज उन्होंने इस्तीफ़ा, मंत्री के बेटे ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो वो इस्तीफ़ा आज उनका हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के जितने भी मामले हैं, इसमें आप ये मत समझिए कि हम इनको ढीला छोड़ने वाले हैं। भिवाड़ी की जो घटना है, इसका जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। इस चीज़ का पूरा मैं ध्यान रखूँगा, विधानसभा में भी, विधानसभा के बाहर भी, सड़क से लेकर सदन तक हम आम जनता के साथ हैं। राजस्थान की जनता ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको हम बखूबी निभाएंगे और इनको चैन से नहीं सोने देंगे। कमलेश ज्वेलर्स का ये मामला है, कमलेश ज्वेलर्स का मामला विधानसभा में कितनी मजबूती से उठेगा? दूसरा सवाल, इससे पहले अंशुल ज्वेलर्स का एक घटनाक्रम भिवाड़ी में हुआ था, आज एक बड़ी विडंबना है, उस घटना को कई साल बीत जाने के बाद भी आज वो ज्वेलर लूट रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी संजीदगी से काम करने की जरूरत है कि क्यों लूट रहा है, सिस्टम कहाँ उसको लूट रहा है। लूटने वाले तो लूट कर चले गए, लेकिन वो आज भी लूट रहा है। इस पे काम करने की जरूरत है। कितनी गहराई से इस मामले को इसको आप मेरे को बताएंगे तो निश्चित तौर पर पुराने मामले की भी जाँच कराएंगे, और इस मामले में तो मैंने आश्वासन दिया ही है, मैं पूरे तरीके से परिवार के साथ हूँ। जहाँ कहीं भी परिवार को ज़रूरत पड़ेगी, हमारे साथी, हमारे पूर्व विधायक जी, संदीप जी, भाई इमरान जी, हमारी प्रधान जी, संजय जी, सभी लोग, हमारे पूरी टीम जो है यहाँ पे आई है, और ये कोई एक मानवता के नाते, एक कर्तव्य के नाते हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और सुबह से ये सब लोग लगातार आप लोगों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आगे भी जहाँ भी कोई ज़रूरत होगी, हम लोग जो व्यापारी हैं, भाई कमलेश जी हैं, ज्वेलर्स जो हैं, इन सब के साथ हैं। पीड़ित व्यापारियों का ये एक विडंबना रही है कि जब वो लूटना है, जो आरोपी लूट कर चले गए, वो तो लूट कर चले गए, लेकिन जाएगा कहाँ? लेकिन अगर आप हमें बताएंगे पूरी इस चीज़ को, तो जाने नहीं देंगे। पीड़ित से मिले,
पीड़ित से मिले। इससे पहले जो इस घटनाक्रम में, इस तरह के घटनाक्रम में जो पीड़ित रह चुका है, उनसे मिले, वो आपको एक चीज़ बताएंगे। ठीक सर एक सवाल और है, व्यापारियों